हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हमारा जो चल रहा है चैप्टर नंबर 14 का जो टॉपिक है हमारा, दोस्तों आज भी हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट ही है कि हम लोग कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे। और ये इस चैप्टर का 4th स्ट्रक्चर है और ये लास्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिससे कि हम लोग पूरा सीखे कि कैसे हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस से सीखे। दूसरा हम लोग देखे विल से, वुड से और वुड यू माइंड। अब आइए दोस्तों, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो है मॉडल के ही रूप में सबसे पहले कि हमारा उसमें कुड आएगा, माइट आएगा और शैल आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी में क्या रहेगा और उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या कुड और माइट के जगह पे हम लोग कैन और मे यूज कर सकते हैं और शैल बी को भी क्लियर करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप कैसे किसी से रिक्वेस्ट करेंगे सामने वाले से, वो आप सीख जाएंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी में क्या रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी से उसका टेलीफोन यूज करने के लिए ये हम लोग विनती, निवेदन या कहिए रिक्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हिंदी देखिए, मुझे टेलीफोन करने देने की कृपा या कष्ट करे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। इस तरह से बोलेंगे कि कृपया आप मुझे अपना टेलीफोन यूज करने दें, तो इस तरह से, या यूज करने देने के लिए कष्ट करें। तो ये दूसरा दोस्तों, आप बोलते हैं क्या मैं आपका टेलीफोन यूज या उपयोग कर सकता हूं या कर सकती हूँ। सामने वाले से कोई चीज़ की आपको ज़रूरत है थोड़ी देर के लिए या बहुत देर, जो भी हो, तो आप रिक्वेस्ट करते क्या मैं आपका ये चीज़ ले सकता हूँ। तो इस तरह से आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। या आप बोलते हैं क्या मैं आपका टेलीफोन उपयोग करूं, ये भी बोलते हैं। तो इस बुक में या इस कई स्ट्रक्चर में ये बताया गया है कि आप हिंदी में जिस जिस तरीके से किसी से भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, उसके कोई भी चीज़ यूज करने लेने के लिए, तो हम लोग इंग्लिश में भी उसी के तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद देखेंगे दोस्तों कैन, में और शैल बी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो होता है, चाहे कुड हो, माइट हो, शैल हो, ये सब मॉडल्स है। ये पहले भी जब भी आता है हम एक दो सेंटेंस बोलते हैं मॉडल्स के बारे में। तो पहला कि जितने भी मॉडल्स हैं वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और अगर वो अकेले आता है तो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, क्लियर। और उस टाइम में ये प्रेजेंट की बात करता है या फ्यूचर की बात करता है। तो किसकी बात करेगा, ये हमेशा ये करेगा प्रेजेंट की बात, ठीक है, या दोस्तों फ्यूचर की बात। और ये पास्ट की बात नहीं करता अकेले आके, उसके साथ आपको हैव लगाना पड़ेगा। और सबसे पहली बात कि जो भी मॉडल्स हैं वो मूड ऑफ द स्पीकर, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस सिचुएशन को ले रहा है या अपने फीलिंग्स को कैसे वो शेयर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये मॉडल्स कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको जितने भी ऑप्शंस हैं जो आता है उसको यूज करें। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने कैन का 10 यूज देखा, मे का 10 यूज देखा, कुड का 10 यूज देखा, माइट का 10 यूज देखा, वुड का देखा, उसके बाद एकदम पार्टिकुलर उसी को यूज करें। ये फ्लेक्सिबल है, एक की जगह दूसरे आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। और ज़्यादा अगर सबको देख के एकदम यही होना चाहिए तो वो बेकार की बात है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज ज़्यादा ना हो,
क्लियर। तो यहां पर अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, और ध्यान रहे कि अगर सब्जेक्ट हम हैं, आई हैं, तो ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे। और कुड के साथ दोनों पॉसिबिलिटी है, सब्जेक्ट के रूप में आई के साथ भी लगा सकते हैं, यू के साथ भी लगा सकते हैं। और जैसा बताए कि ये अगर प्रेजेंट की और फ्यूचर की बात कर रहा है तो वहां पर कुड अकेले है, इसके साथ ना तो बी है ना हैव है, तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इतना हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब उसके बाद दोस्तों या तो ऑब्जेक्ट रह सकता है, या अदर वर्ड्स रह सकता है, या दोनों रह सकता है, या कोई नहीं रह सकता है। लेकिन इतना में हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और चूंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है, इसीलिए वहां पे क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। लिखित में, रिटेन में और बोलने में आप तो सीधा बोलेंगे, उसमें समझ जाएगा आदमी कि हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले है तो वो क्वेश्चन होता है, आप जानते हैं। क्लियर। तो ये दोनों ऑप्शन यहां तक में समझ गए हैं, कुड के साथ आई भी यू भी। लेकिन दोस्तों अगर आप माइट लगा के रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ आई यूज करेंगे इस बुक के अकॉर्डिंग, और ये कंसेप्ट है। क्लियर। उसके बाद ये सब तो बता दिए। और दोस्तों एक कंसेप्ट और है कि शैल से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। शैल ये भी मॉडल्स है, और आप जानते हैं शैल और विल ऐसा मॉडल्स दो है जिसका एक यूज फ्यूचर टेंस बताने में भी यूज किया जाता है। और सा यूज है लेकिन फ्यूचर टेंस के लिए ये यूज होता है। शैल के साथ भी सिर्फ और सिर्फ आई यूज करेंगे, और ये सब बता दिए। और दोस्तों एक कंफ्यूजन और आप क्लियर कर सकते हैं कि कुड मे का पास्ट फॉर्म है, सॉरी कैन का पास्ट फॉर्म है, और माइट मे का पास्ट फॉर्म है। ये कंसेप्ट, ये कंफ्यूजन क्लियर कर ले कि कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेशन में या कहीं भी पास्ट फॉर्म के रूप में एक यूज किया जाता है। क्लियर। और बाकी सबका अपना अपना यूज है कि अगर हम लोग कैन लगाते तो V1 प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करता, अगर हम लोग कुड लगा रहे हैं तो पास्ट की बात करता, या माइट लगा रहे हैं तो पास्ट की बात करता। ऐसा नहीं है, समझ गए। आप इसे अगर नहीं समझे तो दोबारा देख सकते, क्योंकि बार बार बोलने से वीडियो भी बड़ा हो जाता है और आप लोग देखते भी नहीं है। तो दोस्तों इसे देखें, समझे, सीखने की कोशिश करें। ठीक है। तो अब आइए अब बना के देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी रहे तो आप वहां पर कुड लगाएं, और कुड के साथ आई यूज कर रहे, क्योंकि मुझे टेलीफोन करने देने की कृपा करें, मैं सब्जेक्ट हूं, तो वहां पर कुड आई यूज। यहां पे क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूं? कुड आई यूज क्या? योर टेलीफोन। ये एक्स्ट्रा वर्ड है दोस्तों। ठीक है। तो ये ऐसे अगर किसी का फोन है आप यूज करना चाहते हैं, या किसी का पेन है, तो वहां पे क्या बोलेंगे? कुड आई यूज योर पेन। इस तरह से बोलेंगे तो वो हमारा दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट में आएगा। ये कोई पास्ट की बात नहीं कर रहा। और उसके जगह पे आप डायरेक्ट माइट यूज कर सकते हैं। माइट आई यूज योर पेन। दोनों लगभग एक तरह की बात है। कोई बोलता है ये ज्यादा पोलाइट है, ये कम पोलाइट है, वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों दोनों एक तरह का आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये चॉइस आपके हैंड में, या आप किस पे प्रैक्टिस किए हैं उससे बोले, या आप दोनों में से कोई सुनते हैं, समझिए ये हमारे साथ रिक्वेस्ट ही कर रहा है, क्योंकि टेलीफोन की बात कर रहा है। इस पे भी डिपेंड करता है किस तरह का सेंटेंस बोला जा रहा है। अब आइए दोस्तों कि आप जनरली बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्या मैं आपका टेलीफोन उपयोग करूं? क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं? क्या मैं आपके लिए खाना बनाऊं? क्या मैं ये करूं? क्या मैं वो करूं? जो लास्ट में आता है उसके लिए आप रेडीमेड बोले कि शैल आई,
शैल आई, शैल आई, इतना लगा दे दोस्तों। उसके बाद जो भी बन रहा है यानी इन्फिनिटिव, उसको बोले, उस एक्शन वर्ब को बोले, तो समझिए कि आप उसके लिए कुछ करने की रिक्वेस्ट कर रहे, उसके लिए, ठीक है। तो ये इसके साथ यू नहीं यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, शैल आई यूज योर टेलीफोन। अगर इसको और अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम तो क्लियर कर देते हैं कि चैप्टर ये है, वहाँ पे रूल लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पे देखें, उसके बाद एक्सरसाइज है, उसको आप बनाने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह से बहुत से एक्सरसाइज में बहुत से आपको सेंटेंस मिल जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश। तो यहाँ तक में समझ गए दोस्तों कि आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट आई हो, ठीक है। और कुड के साथ आप आई भी यूज कर सकते हैं, यू भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे, सब्जेक्ट यू, कुड यू गिव मी योर पेन, तो वहां पे क्या हुआ, यू सब्जेक्ट हुआ, लेकिन माइट यू नहीं यूज करेंगे, माइट आई यूज योर पेन, इस तरह से बोलेंगे, क्लियर। अब आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या कुड या माइट के जगह कैन या मे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कर सकते हैं, इस बुक के अकॉर्डिंग ये है कि दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा आता था पोलाइट रिक्वेस्ट, लेकिन यहां पर हमारा आ जाएगा रिक्वेस्ट के साथ साथ किसी से हम लोग अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन, ठीक है दोस्तों। जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो क्या हुआ, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर टेलीफोन, तो क्या हुआ कि हम उससे रिक्वेस्ट के साथ अनुमति यानी कि परमिशन भी मांग रहे हैं। और कैन को कम पोलाइट माना जाता है, सोचते हैं कि पावर है। जैसे कि आप स्कूल क्लास में घुसते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो इसका मतलब है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, और आप परमिशन भी मांग रहे हैं। लेकिन कैन आई कम इन अगर आप बोलते हैं तो ये इसका मतलब हुआ कि आप परमिशन दे या ना दे, मैं तो जाके रहूंगा। ये तो ये फर्क है मे और कैन में। और कुड या माइट में ये फर्क है कि आप अगर इससे बोलते हैं तो आप प्योर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्योर रिक्वेस्ट किससे, माइट से और कुड से। और अगर आप कैन या मे लगा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, परमिशन भी मांग रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं तो आप यही सब लगाएंगे और ये रेडीमेड हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, सिंपली शैल आई, ठीक है। शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये करें दोस्तों। अब आइए जो अगला कंसेप्ट है कि शैल बी हम लोग कहां यूज करेंगे। तो शैल बी दोस्तों, शैल यू नहीं यूज किया जाता है आप रिक्वेस्ट करने में। तो वहां पर जब आई भी हो और यू भी हो यानी कि दोनों साथ में हो, तो वहां पर दोस्तों हम लोग शैल आई या शैल यू ना बोल के शैल वी बोल देते, जिसमें हम भी हैं और आप भी हैं, दोनों इंक्लूड हो जाते, चाहे सिंगुलर में रहे चाहे प्लूरल में रहे, ठीक है। जब इंक्लूड हो जाते हैं तो ऑलरेडी प्लूरल हो जाता है, तो वहां पर हम लोग शैल बी से रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले को, जिसमें वो भी इन्वॉल्व होता है। और ही सी के लिए रिक्वेस्ट तो सामने वाले से करेंगे दोस्तों, तो ही सी नहीं आता है। तो कैसे, जैसे कि क्या आप मेरे साथ नाचेंगी, तो इस तरह का, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, क्या आप मेरे साथ बात करेंगे, तो इस तरह से आप उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और आप भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वहां पर न शैल आई न शैल यू, वहां पर यूज करें शैल वी। शैल वी डांस टुगेदर, शैल वी
शैल बी इतना एकदम रेडीमेड बोले दोस्तों, शैल बी डांस इतना से भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसे और क्लियर करने के लिए शैल बी डांस टुगेदर, शैल बी गो टुगेदर, शैल बी ईट टुगेदर, जो बोलना चाहे यहां पर दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। टुगेदर कभी रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। तो आप समझ गए दोस्तों कि शैल बी हम लोग कैसे यूज करेंगे। टुगेदर ऑप्शनल है, लेकिन और क्लैरिटी के लिए यहां पर टुगेदर दे दिया गया। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम सामने वाले से रिक्वेस्ट करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट बन के, और लास्ट में ये देखें कि शैल आई कहाँ यूज करेंगे और शैल वी कहाँ यूज करेंगे। दोस्तों इस तरह से आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।